हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी ट्यूशन। डियर बच्चों, आज हम क्लास 6 का इंग्लिश चैप्टर हु आई एम रीड करने वाले हैं। उसका हिंदी अनुवाद हम करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, कि तुम पढ़ो उससे पहले का हमें ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। In this lesson, we look at what we are like and how each of us is different। कि in this lesson, ये जो lesson है, ये जो तुम्हारा चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे, ये जो तुम्हारा चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि हम किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से हम एक दूसरे से अलग हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल, हम सभी क्या हैं? इंटरेस्टिंग पीपल हैं, दिलचस्प लोग हैं। इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीक़ों से। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम जो हैं अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं, हो सकते हैं। जैसे कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई गार्डनिंग में अच्छा है, कोई कुकिंग में अच्छा हो सकता है। इस तरह से हम किन किन चीज़ों में अच्छे हैं, यहाँ पे ये बताया है। एज यू रीड दिस, जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, थिंक अबाउट, सोचेंगे इसके बारे में। व्हाट यू आर लाइक, तुम किसके जैसे हो। एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग, और तुम्हें क्या करने में मज़ा आएगा, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। हु आई एम मतलब मैं कौन हूँ। पार्ट 1, मैनी वॉइस यहाँ पे अलग अलग आवाज़ें दी हुई हैं। जैसे ये राधा हैं, राधा क्या कह रही हैं उनके बारे में देखना है। ये राधा हैं, ये बता रही हैं कुछ अपने बारे में। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री, कि मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है, मेरी जो फेवरेट गतिविधि है, या मेरा जो फेवरेट काम है वो क्या है? पेड़ पे चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, कि हमारे बिल्कुल घर के बाहर। देयर इज़ ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है। विच आई, जिस पर। लव टू गो अप, जिस पर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है। लव टू गो अप माने उस पेड़ पर चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स ब्रांचेज, इसकी जो शाखाएं हैं, स्प्रेड आउट, फैली हुई हैं। सो इट इज सिंपल टू क्लाइम अप द ट्री, इसकी जो शाखाएं हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं, इसलिए इस पेड़ पर चढ़ना बहुत ही आसान है। एंड आई कैन सिट, और मैं बैठ सकती हूँ। कंफर्टेबली माने आराम से। इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस, फोक ऑफ टू ब्रांचेस माने जैसे पेड़ में ये शाखा निकली होती है, एक पेड़ में 2 शाखाएं होती है, एक ये है और एक इसके पास को निकल गई, तो ये क्या है? फोक। इसको क्या बोलेंगे? फोक। तो यहाँ पे जो ये जगह होती है 2 शाखाओं के बीच में, वो कह रही है लड़की राधा कि उनके बीच में मैं आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी, मेरी माता जी मुझे बताती हैं, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल, कि ये लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? टू क्लाइम ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना। बट, लेकिन, वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, शी क्लाइम्ड माने वो चढ़ गई, अप टू, वो भी मेरे साथ चढ़ गई। कहाँ? पेड़ पर। एक दोपहर को मेरी माताजी भी मेरे साथ चढ़ गई। एंड और बोथ ऑफ अस, हम दोनों ही, सैट देयर, वहाँ बैठ गए। टॉकिंग माने बातें करते हुए, एंड ईटिंग, खाते हुए, रॉ मैंगोज माने कच्चे आमों को। कि उनकी माताजी बता रही थी कि लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है पेड़ पे चढ़ना, लेकिन एक दिन क्या होता है कि माताजी खुद ही राधा के साथ में पेड़ पे चढ़ जाती हैं और क्या करती हैं? बहुत देर तक बातें करती हैं और वहाँ पे कच्चे आमों को खाती हैं। When I am high up, जब मैं
पेड़ पे ऊपर होती हूँ, काफ़ी ऊपर होती हूँ, इन द ट्री, पेड़ पर, आई फील लाइक, तब मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है, आई कैन, मैं कर सकती हूँ, रूल माने शासन, द होल वर्ल्ड, पूरे संसार पर, कि जब मैं पेड़ की ऊंचाइयों पे होती हूँ तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पूरे जो दुनिया है उस पर राज कर सकती हूँ। तो ये राधा जी का कहना है। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा कि राधा जी जो है उनके क्या पसंद है, पेड़ पर चढ़ना। अब अगला बच्चा कौन है, नासिर। नासिर क्या बता रहे हैं अपने बारे में वो पढ़ते हैं। ये है नासिर, ठीक है। व्हेन आई ग्रो अप, व्हेन माने जब, आई ग्रो अप माने मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, मैं क्या बनूंगा, एक सीड कलेक्टर। सीड कलेक्टर मतलब बीजों को इकट्ठा करने वाला। वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर, कि हमारे पास क्या, हमारे पास एक कॉटन माने रुई का खेत है। कॉटन फील्ड माने जहाँ पे रुई उगाई जाती है, वैसा एक खेत है। माई फादर, मेरे जो पिताजी हैं, स्पेंड्स माने खर्च करते हैं, ए लॉट ऑफ माने बहुत सारा, मनी माने धन या पैसा, ऑफ ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नए बीजों को खरीदने में। हमारे पास एक कपास उगाने का खेत है, और उसमें क्या है कि उसमें बीज जो हम बोते हैं उस पे मेरे पिताजी का जो है बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ, बीजों को इकट्ठा करने वाला। टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स, कि जब हमारे कॉटन के प्लांट्स उग जाते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने मुझे बताया, दैट मैनी ईयर्स एगो, कि बहुत साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, कि वे अपने पौधों से, अपने पेड़ों से जो है बीज कलेक्ट कर सकते थे। विच कुड बी सोन, और उन्हें बो सकते थे। टू ग्रो न्यू प्लांट्स, नए पौधे उगाने के लिए। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए। बट टुडे, लेकिन आजकल, दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड एवरी सिंपल ईयर, कि दादाजी क्या करते थे कि अपने पेड़ों से बीज चुन के और अगले साल के लिए बीज उगा देते थे, लेकिन आजकल का समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये काम नहीं कर सकते। अब हमें बहुत सारा पैसा जो है नए बीज खरीदने में खर्च करना पड़ता है हर साल के लिए। आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ, फाइंड आउट वाई दैट इज सो, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। हाउ टू मानी कैसे, प्रिजर्व्स मानी सुरक्षित रखा जा सकता है, किसको, सीड्स माने बीजों को। सो दैट वी कैन यूज, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन एंड नोट स्पेंड मनी एवरी ईयर, कि मैं ये सीखना चाहता हूँ कि बीजों को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, और उन बीजों का अगले साल हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारे पैसे खर्च ना हो हर साल। ठीक है, ये नासिर है, इन्होंने अपनी बात रखी। अब अगला बच्चा है रोहित। अब देखते हैं रोहित क्या कहना चाहते हैं। ये रोहित हैं, इनको क्या पसंद है ये अब हम जानेंगे। इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी माने बहुत सारा पैसा। आई वुड ट्रैवल, तब मैं ट्रैवल करूँगा। एंड ट्रैवल, और ट्रैवल मैं मतलब घूमते ही रहूँगा अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए तो। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स माने पर्वत, ऑफ न्यूजीलैंड, मैं जो हूँ अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं घूमूं, बहुत ज़्यादा घूमूं, और क्या देखूं, पहाड़ देखो। कहाँ के पहाड़? न्यूजीलैंड के। बिकॉज, क्योंकि दे लुक ब्यूटीफुल,
दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर। मैं उन माउंटेन्स को क्यों देखना चाहता हूँ? क्योंकि मैंने एक मैगजीन पिक्चर में उनको बहुत सुंदर देखा था, उनकी जो पिक्चर थी वो बहुत सुंदर थी उस मैगजीन में, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, उन न्यूजीलैंड के जो माउंटेन हैं उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अफ्रीका ऑन ए। और मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या इच्छा है, आई विश मानी मेरी इच्छा है, आई कुड मैं कर सकूँ, क्या कर सकूँ, सेल डाउन मानी तैर सकूँ, किसमें, द अमेजन रिवर माने अमेजन जो नदी है कहाँ की, साउथ अफ्रीका की, उसमें मैं सैल करना चाहता हूँ, तैरना चाहता हूँ। ऑन ए राफ्ट माने एक नौका है, एक नाव है राफ्ट नाम की, उसमें वो सेल करना चाहते, उसमें बैठ के नौका विहार करना चाहते हैं। नौका विहार माने नाव में तैरना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू लिव मैं चाहता हूँ रहना, कहाँ, ऑन द बीच बीचेस माने बीच पर, बीच चारों तरफ पानी भरा हो और बीच में जो आइलैंड होते हैं उसे समुद्र के किनारे, मतलब वो रहना चाहते हैं। कौन से समुद्र के किनारे, ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पे के बीचेस पे वो रहना चाहते हैं। लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सागर में, हमारे देश में ही। एंड डाइव डाउन और वो जो है गोता लगाना चाहते हैं, कहाँ, डाइव डाउन टू सी कोरल, कोरल को देखने के लिए वो गोता लगाना चाहते हैं। कोरल एक प्रकार की वनस्पति जो समुद्र में पाई जाती है, उसे कोरल बोलते हैं। आई सपोज मैं सोचता हूँ, आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है कोणार्क मंदिर में जाना चाहिए जो उड़ीसा में स्थित है। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और मुझे जो ओल्ड सिटी बीजिंग जो चाइना की कैपिटल भी है उसको देखना चाहिए। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, और इजिप्ट के जो पिरामिड है उनको भी मुझे देखना चाहिए। बट वाट आई एक्चुअली एंजॉय टू सी नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन क्या है कि मुझे जो ज़्यादा मज़ा आएगा ना वो नेचर को देखने में आएगा, ना कि ओल्ड बिल्डिंग्स को, कि ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा जो है मुझे नेचर को देखने में अच्छा महसूस होगा, ये कहना है रोहित का। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो समरजीत, ये समरजीत की फ़ोटो है और ये समरजीत क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। What makes me very angry, कि मुझे क्या चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, ये इनको कोई चीज़ गुस्सा दिलाती है, ये उसके बारे में बताना चाहते हैं। समरजीत कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कब, इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी, कि मुझे जब बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, और मैं जो हूँ उनसे सच कहता हूँ पर वो जो है मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल भी बता रहे हैं कि जैसे इफ़ आई, अगर मैं, टेल माई टीचर, अपने टीचर को बताता हूँ, दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका, बिकॉज, क्योंकि रवि बोरोव्ड माई बुक, क्योंकि रवि कोई उनका दोस्त होगा, उन्होंने बोरोव्ड माने उधार ले ली थी, माई बुक माने मेरी किताब, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और वो जो है उसे लौटाना भूल गया, इस वजह से मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। ये समरजीत कह रहे हैं कि मुझे जब बहुत गुस्सा आता है जब मैं लोगों से सच कहता हूँ और वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि जैसे टीचर को बताते हैं कि मैं अपना वर्क नहीं कर पाया क्योंकि उनका जो दोस्त है उनकी किताब ले गया था और उसने वापस नहीं की। आगे बता रहे हैं, और आई टेल, और मैं बताता हूँ, माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बताता हूँ, दैट इट, कि वाजंट माई बट
माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्ट द फाइट। और मैं जब अपने पेरेंट्स को बताता हूँ, अपने माता पिता को बताता हूँ कि मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी, जबकि मेरे छोटे भाई ने शुरू की थी, तब वो भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करते हैं। और इफ़ आई टेल माई टीचर, और जब मैं अपनी टीचर को बताता हूँ दैट कि आई रियली डिड स्टडी, कि मैंने सच में पढ़ाई की थी, फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गुड गोट बैड मार्क्स, कि मैंने जो है टेस्ट के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन वो एक अलग बात है कि मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई की थी। जब मैं टीचर को ये बताता हूँ तो वो मेरी बात पर बिलीव नहीं करती हैं और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दे ऑल लुक एट मी, वे सब के सब मेरी तरफ देखते हैं। सब के सब कौन? मेरे टीचर, पेरेंट्स। एज इफ दे थिंक, जैसे कि वे सोच रहे हूँ, आई एम टॉलिंग लाइज, कि वे सब सोच रहे हूँ कि अच्छा, दे ऑल लुक एट मी, वे सब मेरी तरफ देखते हैं, एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, कि जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेस रियली एंगर मी, और तब उनका फेस देखकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सम टाइम, कभी कभी, आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज, कि कभी कभी मैं अपने जूतों की तरफ देखता हूँ, एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनता हूँ, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ये दिखाने के लिए कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। बट मुझे उनका, सवरजीत का कहना है कि उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है जब कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है। ये हैं डोलमा जी, ये जो पिक्चर है ये डोलमा की है और ये क्या बता रही हैं? व्हेन आई ग्रो अप, व्हेन माने जब, आई ग्रो अप माने मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कह रही हैं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, इंडिया की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा ही हंसते हैं। कब? व्हेन आई से दैट, जब मैं उनसे कहती हूँ कि मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी तब लोग मुझ पर हंसते हैं। बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे निश्चित ही पता है, मैं श्योर हूँ कि मैं ज़रूर बनूंगी। दैट आई विल डू इट, कि मैं ये ज़रूर कर पाऊंगी। क्या कर पाऊंगी? कि मैं इंडिया की प्रधानमंत्री बनूंगी। एवरी वन इन माई क्लास, कि हर कोई मेरी क्लास में आस्क मी, मुझे बताता है, वाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, कि वे किस तरह से एक परेशानी में है और वे क्या करें जब वे किसी प्रॉब्लम में है। वे सब मुझसे बात करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। एंड माई टीचर, और मेरे जो अध्यापक हैं, मेरे जो टीचर हैं, ऑलवेज ट्रस्ट मी, वे हमेशा ही मुझ पर विश्वास करते हैं। कब? व्हेन समथिंग, जब भी कुछ, नीड्स माने ज़रूरत होती है, टू बी डन इन स्कूल, की जब भी कुछ स्कूल में करने की ज़रूरत होती है तब मेरे टीचर जो हैं वो मुझ पर ही विश्वास करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स, मैं चीज़ों को बनाती हूँ क्या? बेटर फॉर एवरीवन, हर किसी से मैं अच्छी तरह से चीज़ों को करती हूँ, इसलिए जो मेरे टीचर हैं वो मुझ पर विश्वास करते हैं। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल्स, मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से हॉस्पिटल बना पाऊँ या हॉस्पिटल को और अच्छा कर पाऊँ, रोड और अच्छी बना पाऊँ और स्कूल्स भी अच्छे बना सकूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो देश इंडिया है उसमें बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं। हु विल इवेंट क्योर ऑफ डिजीज, जो कि इवेंट कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। क्योर माने इलाज किसका? फॉर डिजीज माने बीमारियों का, कि हमारे देश में इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं जो बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं। एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, और एक मंगल ग्रह पर स्पेसशिप भेज सकते हैं। ये कहना है डोलमा का। अब आगे देखते हैं पीटर। पीटर क्या कहना चाहते हैं? ये पीटर हैं, ये जो है ये पीटर हैं, ये बता रहे हैं क्या?
माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, कि मेरा जो फेवरेट दिन है वो सेकेंड संडे है, दूसरा रविवार है, एवरी मंथ माने हर एक महीने का। ऑन दिस डे, इस दिन, आर होल फैमिली, हमारा जो पूरा परिवार है, ऑलवेज, हमेशा ही, गोज़ टू द सिनेमा हॉल, हमेशा ही सिनेमा हॉल जाते हैं, टू सी ए फिल्म, एक फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट, मेरे जो पापा हैं वो टिकट ले लेते हैं, इन एडवांस, एडवांस माने पहले से ही, मेरे पिताजी जो हैं पूरी फैमिली के लिए पिक्चर की टिकट ले लेते हैं फिल्म की, और हम सब संडे, सेकंड संडे को पिक्चर देखने जाते हैं। एंड ऑल टू अस, हम सभी के लिए जो है वो टिकट ले लेते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी हैं, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माई टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई, एंड आई, और एक मैं, हम सभी पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। टेक द बस देयर इन द, कि हम सब जो है पिक्चर देखने के लिए एक बस ले लेते हैं वहाँ जाने के लिए, सिनेमा हॉल जाने के लिए। इन द इंटरवल माई फादर, कि जब फिल्म का इंटरवल होता है तब मेरे पापा क्या करते हैं, वाई अस पीनट्स, कि वो हमारे लिए मूंगफलियाँ खरीदते, पीनट्स माने मूंगफलियाँ। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस इन द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव माने यहाँ पे आई लव का मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, टू सिट माने बैठना, इन द डार्कनेस माने अंधेरे में, ऑफ द होल, होल के अंधेरे में, ईटिंग एंड वॉचिंग, खाते हुए, क्या, पीनट्स खाते हुए पिक्चर देखना बहुत पसंद है उन्हें, ठीक है। आफ्टर बार्ड, उसके बाद, वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, इसके बाद जो है हम हमेशा ही आइसक्रीम की जो शॉप है उस पर रुक जाते हैं। एवरी वन इज़ इन ए गुड मूड, और हम सभी का जो है बहुत अच्छा मूड होता है, बहुत अच्छे मूड में होते हैं हम सभी। एंड वी ऑल फील वेरी लक्की, और हम सभी बहुत ज़्यादा लक्की फील करते हैं, बहुत सौभाग्यशाली अपने को फील करते हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, जैसे कि हम एक बहुत ही खुश सुखी परिवार है, बहुत ज़्यादा खुशहाल परिवार है। तो ये आपका चैप्टर था हु आई एम। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।